इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भीड़ में चलने वाला हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर के ही रहता है। इफ यू फॉलो द क्राउड, वहीं पहुंचोगे जहां भीड़ पहुंच रही है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। यदि हम कुछ अच्छा अलग से पाना चाहते तो अलग से में चलना भी होगा, सोच भी अलग पैदा करनी होगी। सारी दुनिया सिर्फ दूसरों को देख रही है, हम अपने को देखना सीखें ना। हम क्या चाह रहे हैं, आप जो चाह रहे हो, आपकी जो नीड है, आपकी फैमिली की जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो उसमें ज्यादा पाप है ही नहीं है। उसमें ज्यादा, भगवान महावीर कहते उसमें कोई दोष नहीं है। ज्यादा आपको कुछ खोना भी नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होता है तब जब व्यक्ति अपनी लाइन देखकर छोड़ करके दूसरी लाइन को देखने लगता है। एक तरीका होता है उसकी लाइन कट कर दो तो हमारी बड़ी हो जाएगी, अथवा ईर्ष्या करने लगो, जेलसी करने लगो, परेशान लगो। दूसरा तरीका होता है कि अपनी लाइन बड़ा करो, लेकिन वो छोटी हो जाए इसलिए मैं बड़ी कर रहा हूं, ये भी गलत है। समझना, मैं अपनी लाइन इसलिए बड़ा कर रहा हूं कि इसकी छोटी हो जाए, ये भी ठीक नहीं है। उसकी बड़ी है, मुझे भी अपनी बढ़ाना है, इसलिए नहीं कि उसकी छोटी हो जाए, इसलिए बल्कि इसलिए कि बड़े में अच्छा रहता है, तो मुझे भी वो आनंद चाहिए। इसलिए ये सही तरीका है। यहां इंस्पिरेशन मिल रहा है आपको, उसकी बड़ी लाइन देख करके इंस्पिरेशन मिल रहा है कि नहीं मुझे भी करना चाहिए बड़ी। भगवान को देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलता है, जो सुख उनने पाया मुझे भी पाना है, देखना। लेकिन संसार में जब आप दूसरों को देखते हो तो आप उनको छोटा करने के लिए सारा पुरुषार्थ प्रारंभ कर देते हो। बढ़ा रहे हो, नो डाउट आप अपनी लाइन बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका पर्पस कुछ अलग है। आपका पर्पस है उसकी अब छोटी होना चाहिए, बस यही ग्रिड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट कैसे करें? तो डिफरेंशिएट करने का एकमात्र तरीका है अपने आप को देखना सीखें। देखना भी है दूसरों को तो बस इंस्पिरेशन के लिए देखें, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा भागते रहोगे, हमेशा जोड़ते रहोगे, परिग्रह को जोड़ते चले जाओगे, जोड़ते चले जाओगे। क्या मिलेगा? अरे सिकंदर को भी कुछ नहीं मिला, सारी दुनिया को जीत के भी क्या पाया? जब मरा तो दोनों हाथ खाली थे। खाली थे कि नहीं? ये बात उसे लास्ट में समझ में आई। जब मर रहा था तो उसने कहा था मेरी अंतिम इच्छा
कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकले रहना चाहिए, खुले रहना चाहिए, ताकि दुनिया सीख सके जिसके लिए मैं भागा, जिसके लिए मैं दौड़ा, अंत में मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। एक घटना आती है सिकंदर के जीवन की, जब भारत देश को जीत रहा था, एक राज्य में पहुंचा। राज्य में जैसे ही पहुंचा, देखता क्या है, किसका स्वागत, उसकी सेना का स्वागत जो है सिर्फ महिला वर्ग कर रहा है। वो बड़ा आश्चर्य हो गया, ये क्या हो रहा है, पहली बार मैंने देखा यहाँ कोई अपोज नहीं कर रहा, कोई सेना शत्रु के सामने नहीं खड़ी है, और पुरुष वर्ग भी नहीं आता, सिर्फ महिला ही नजर आ रही है। अब जैसे ही सामने थाली रखी गई, उससे उस कपड़े को हटाता है, दिखता क्या है, थाली में रोटी तो थी, लेकिन सोने की रोटी थी। सब्जी थी, मोतियों की सब्जी थी। पूरी थाली हीरे जवाहरत मोती सोने चांदी से सजी हुई थी। सिकंदर भूखा था, बोले ये क्या है, मुझे भूख लगी और आप ये। जो हम महिला थी प्रमुख, हमें लगा आपकी भूख तो सोने की है ना, चांदी की है, रत्नों की है, तो वही हमने परोस दिया। यदि रोटी की भूख होती तो रोटी तो यूनान में भी बहुत थी, तुम उस यूनान की रोटी को छोड़ करके इंडिया भारत आए हो, किस भूख के लिए आए हो? किस लोभ के कारण, किस लालच के कारण आए हो? सोने चांदी रत्नों के लिए। तो बस वही हमने आपके सामने सजा करके रख दिया। तुरंत सिकंदर को रियलाइज हो गया, बात तो सही कही जा रही, मेरे देश में क्या कमी थी, खाने के लिए कोई कमी नहीं। जहां तक नीट की बात है, नीट के लिए किसी को ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ती है, पेट के लिए करना पड़ता है। सारा परिश्रम पेटी के लिए ही होता है, पेट के लिए तो नहीं होता। बस उस क्षण सिकंदर को रियलाइज हो गया, पूरा जीवन निकल गया मेरा, और ज्यादा नहीं जी पाया। जानते तो कितना जी पाया सिकंदर? जब मरा उसकी एज अप्रोक्सली 33 इयर्स थी, जहां तक हमें याद है। युवावस्था में चला गया, लौट रहा था, बीमार हो गया, समझ में आ गया ज्यादा वक्त नहीं है, वैद्य को दिखाया, समझ में आ गया। बस फिर उसने अंतिम इच्छा रखी, जब वैद्य ने कहा बीमारी ऐसी है, ज्यादा नहीं बच पाओगे। सारा धन था उसके पास, सारी संपदा थी, उसने दुनिया को जीता, लेकिन जिसे जीतना था वो उसे नहीं जीत पाया। दुनिया को जीता, लेकिन जिसके लिए जीत रहा था उसने उसे ही खो दिया। आपकी ग्रीड किसके लिए? आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, कि दुनिया के लिए? किसके लिए? सिर्फ इतना जानना चाह रहा है। हाँ, आपके लिए नहीं, ग्रीड कभी अपने लिए होती ही नहीं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, उनसे ऊपर उठने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कि नहीं मैं भी कुछ हूं, मैं ऐसा वैसा थोड़ी हूं, मैं सामान्य नहीं हूं, कुछ विशेष हूं, ऑर्डिनरी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। मैं इन सब से थोड़ा हटके हूं, है ना, जरा हटके, थोड़ा हट करके। क्यों थोड़ा हटके? बस ये फीलिंग आते ही एक अलग ही अंदर से क्या गुदगुदी होने लगती है। क्या होता है? आचार्य भगवान इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं, व्यक्ति के मन में अंदर से गुदगुदी होती है। होती है, क्या मिलता है वो? डोपामाइन। हाँ, क्या मिलता है? डोपामाइन मिलता है। समझ रहे हो कब आ रहे हो? तो फिर क्या दुनिया को न देखें? प्रश्न उठता है। नहीं, दुनिया को भी देखो, भागना नहीं है दुनिया से।
समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को बदलो भी, नहीं तो पीछे रह जाओगे बहुत। और इस दृष्टि से यदि करोगे तो फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर उठोगे, तो भी परेशान हो जाओगे। हाँ? आपके मन में ये भाव हो गया, यार दुनिया में मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, सारी दुनिया बहुत आगे निकल गई है, मैं तो पीछे रह गया। इसके लिए हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे आपसे, ये नहीं करना। दुनिया को देखो, लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए देखो। फिर वो आपकी डिजायर आपको दुख नहीं देगी, वो आपकी डिजायर, आपकी इच्छाएं आपको पाप से नहीं भरेगी। वो आपकी डिजायर आपको एक सेटिस्फेक्शन देगी, एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, भीतर का सेटिस्फेक्शन, अंदर का संतोष। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो डिजायर तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। डिजायर रखना है तो जैसे भगवान ने रखी थी वैसे रखो। आकांक्षा रखना है तो उन जैसे पाने की आकांक्षा रखो, जिसकी कोई लिमिट नहीं। पाना ही है तो सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई ना हो, छोटे मोटे में संतुष्ट ना हो। आप लोग ग्रीड भी पैदा करते हो तो बड़ी छोटी सी करते हो। चाहना हो तो ऐसा चाहो ना, उसके बाद चाह ही ना बचे तो चाह बड़ी अच्छी है। चाह बुरी नहीं होती, हम भी मानते चाह बुरी नहीं होती है, लेकिन वो चाह जिसके बाद चाह ही समाप्त हो जाए। बंधना है तो उस बंधन से बंधो जो आपको निर्बंध की ओर लेकर के जाए। देखना ही है तो उस असीम आकाश को देखो जिसका कोई और छोर नहीं। होना ही है तो स्वयं उस अनंत के रूप में हो जाओ। अपने आप को परिवर्तित ही करना चाहते हो तो भगवान जैसा परिवर्तित करो। ये हमें एक नया आयाम देगी, एक नया विजन देगी, एक नई दृष्टि देगी, और वो फिर हमेशा के लिए। वो छोटा नहीं, वो अनंत है, सीमित समय के लिए नहीं, इनफाइनाइट टाइम के लिए रहेगा। पराश्रित नहीं, वो स्वाश्रित रहेगा। अदर डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा। यहां तक कि बॉडी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो ग्रीड और नीड को कैसे समझे? हाँ? तो ग्रीड से बचने के लिए क्या करें? स्वयं को देखे, सबसे उत्तम तो यही है। और दुनिया दिखे तो आंख नहीं बंद करना है, नहीं तो कायर हो जाओगे आप, तो भागना हो जाएगा मैदान छोड़ करके। ये भी नहीं कह रहे हम आपसे, देखो भी, इच्छा है तो देख भी लो, लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए देखो, तो आपका जीवन बड़ा आनंद से भर उठेगा। फिर आप जो भी करोगे वो हर कार्य आपको आनंद देगा, कोई स्ट्रेस नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। डर ही व्यक्ति को बहुत ज्यादा जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जो बहुत ज्यादा जोड़ता है, जो बहुत ज्यादा लोभी, बहुत ज्यादा ग्रीड, लालची होता है, रखता है अपने पास, वो सबसे बड़ा कायर होता है, सबसे बड़ा डरने वाला होता है, क्योंकि उसे का भय ही उसे प्रेरित करता है। हो सकता है कल मेरे पास कुछ ना हो, इस कारण मैं जोड़ लूं। हो सकता है मेरे बच्चों को ना मिले, इस कारण बच्चों के नाम कर दूं। हो सकता है मेरा पोता इस योग्य ना हो, इसलिए उसके नाम पे 1-2 प्रॉपर्टी कर दूं। उसे खोने का डर रहता है। और जो पूर्ण निर्भय हो जाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने को देखता, प्रभु को देखता है, उस रूप होने की फिर वो कोशिश करने लगता है।
हाँ नमस्ते महाराज जी। ये बात तो सही है कि कम संसाधन में भी इंसान अच्छे से रह सकता है, क्योंकि मिनिमलिज्म कंसेप्ट के साथ रहना सीखो ना। हम बचपन में- अल्टीमेट आपका एम परिग्रह है, वस्तु है, पैसा है, सोना है कि आनंद है? यदि वो है तो फिर सिकंदर जैसे बन जाओ, सोने की रोटी खाओ। महाराज जी, हम वो है तो पैसे की गड्डी रखकर तकिया बना करके सो। वो है तो सोने की सिल्ली को छाती पर लाद करके सो। पता चला वही आपके लिए आपके प्राणों को लेने में कारण सिद्ध हो जाता है, और होता यही है। बचपन में हमने देखा है महाराज जी, छुट्टियों में जाते थे दादी दादा के पास गाँव की तरफ, तो कम संसाधन थे फिर भी मिट्टी के घर में खुशी से रहते थे। और अभी घर बड़े हो गए, संसाधन बढ़ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन वो खुशी जो पहले में थी संसाधन में, वो अभी नहीं है महाराज जी। ये तो रियलाइज होता ही है। एक ना एक दिन लौट करके व्यक्ति को यही आना पड़ेगा, शहर छोड़ करके गांव की ओर ही आना पड़ेगा, उसी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। आज नहीं कल रियलाइज करोगे, जब सिर से ऊपर पानी चला जाएगा तब महसूस करोगे अपन फंस गए यहाँ आकर के। कई लोग तो रियलाइज करने लगे धीरे धीरे। नमस्ते गुरुवर। जैसे कि आपने अब बताया कि निर्भय होके जीना है, यानी दूसरे भगवान मिथ्यात्व जो करते हैं तो कितने शस्त्रास्त्र रखते हैं। तो बचपन में यानी पाठशाला में सुना था कि वो निर्भय नहीं है, तो आज लग रहा है कि हमारे भगवान कुछ नहीं है तो हम निर्भय होके आज भी जी सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो आपने जो यानी काला अक्षर भैंस बराबर तुम ऐसे बता रहे हो महाराज जी, बहुत अच्छा। कि कुछ को यानी इंग्लिश भाषा में ये समझ में नहीं आता किसी को, बच्चों को हम उतना नहीं समझ सकते, लेकिन आपका प्रवचन लगाने के बाद समझ रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, ठीक नमस्ते है, गुरुजी। धन्यवाद। चलिए आचार्य परमेष्टि हृदय श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।